6 सब्जेक्ट आपके क्लास सिंपल से क्लास बोल रहा हूं मैं, आपके सेकंड ईयर में है। पहला आपका फार्माकोलॉजी, दूसरी आपकी कॉम्पिटिटिव फार्मेसी एंड मैनेजमेंट। ये 6 सब्जेक्ट आपके बस तक सब्जेक्ट नहीं है, ये आपके फ्यूचर डिसाइड करने वाले हैं। फार्माकोथेरापेutiक्स में बेटा आप लोग ऐसे देखते हो कि मैनेजमेंट के तौर पे आप लोग यूज करते हो। क्लासिफिकेशन के हिसाब से बेटा अगर आपको निचोड़ चाहिए तो केडी त्रिपाठी सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। बाकी आपको पढ़ना है, मैकेनिज्म समझना बेटा आप संतोष कर भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आई एम गजेंद्र उपाध्याय, यो प्रोफेसर, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके प्यारे चैनल PWD फार्मा पे। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? तो बेटा आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। जो बच्चे मेरे, जो मेरे दोस्त, जो मेरे छोटे भाई किसमें बेटा सेकंड ईयर में है, किसके? डी फार्मा के। तो आज हम लोग बात करते हैं बेटा पूरी कंप्लीट सिलेबस को लेकर के, कौन सी बुक, कौन सी सब्जेक्ट, कौन सा टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है मेरे दोस्त। आज पूरी वीडियो आपकी इसी पे रहेगी कि किस तरीके से पढ़ना है, क्या पढ़ना है सर, और कौन से बुक आपके लिए बहुत अच्छे होंगे मेरे दोस्त। मुझे पता है जैसे ये वीडियो आप देखोगे आपके दिमाग में ये आएगा सर कि अभी तो बहुत टाइम है मेरे पास, हम लोग तो एक दिन पहले हैं सर, हम लोग एक दिन में पूरे सिलेबस को कवर कर लेते हैं। मेरे दोस्त ये गलतफहमी है, ये अभी से खत्म कर दो। आप जिस फील्ड में आए बेटा ये कोई चूरन नहीं है, यहां पर आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा मेरे दोस्त। आपका कंपटीटर बहुत से लोग हैं, आप कहीं एक एग्जाम्पल ना बन जाओ, उसके लिए आपको मेहनत आज से ही करना पड़ेगा। आपको शो करना है, अपने आप को दिखाना है कि नहीं भाई डी फार्मा करके भी क्या क्या कर सकते हैं और डी फार्मा करके नॉलेज कितना गेन कर सकते हो मेरे दोस्त। तो आज हम लोग उसी बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आपकी पूरी कंप्लीट सिलेबस पे क्या क्या है, कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन से यूनिट हैं, किस सब्जेक्ट के लिए कितनी यूनिट है, कौन सी यूनिट में कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आज हम इन पे बात करने वाले हैं। भाई सिलेबस तो है सर, फार्मास्यूटिक्स है या फार्माकोलॉजी है, बट उस फार्माकोलॉजी में क्लासिफिकेशन किसका इंपॉर्टेंट है, उसमें से एडीआर इफेक्ट कहां से ज्यादा आता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किसके ज्यादा है, इस पे भी हम लोग बात करने वाले हैं। जो जो सब्जेक्ट होंगे मेरे दोस्त उन सभी सब्जेक्ट का पूरी तरीके से पोस्टमार्टम करने वाले हैं आज हम लोग, ठीक है। तो बात करते हैं दोस्त, ये आपकी पूरी सब्जेक्ट है जहां पर बुक, सब्जेक्ट, पेपर और कैसे करने तैयारी, इसकी बात करने वाले हैं हम लोग। तो बात करें दोस्त सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे यहां पर कि सिंपल सी बात सर, ध्यान सुनना, यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं कि सब्जेक्ट कौन कौन से हैं सेकेंड ईयर आपके 2020 के हिसाब से, जो आपकी पीसीआई की न्यू आई थी आपकी सिंपल से 2020 में। तो आपके कुछ सब्जेक्ट के नाम है, आपको टोटल 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। 6 सब्जेक्ट आपके क्लास सिंपल से क्लास बोल रहा हूं मैं, आपके सेकंड ईयर में है। पहला आपका फार्माकोलॉजी, दूसरी आपकी कॉम्पिटिटिव फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, फिर है आपकी बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, फिर नेक्स्ट आपका सिंपल सी बात फार्माकोथेरापेutiक्स, ठीक है, हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी एंड फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स। ये आपके 6 सब्जेक्ट है मेरे दोस्त, और 6 के 6 सब्जेक्ट आपके पास अपने आप में, ध्यान सुनना बेटा, बहुत ही अच्छा वेटेज रखते हैं। ये 6 सब्जेक्ट आपके बस तक सब्जेक्ट नहीं है, ये आपके फ्यूचर डिसाइड करने वाले हैं। यहां पर फार्माकोलॉजी की बात करूं, इस फार्माकोलॉजी के अंदर आप देखते हो कि ड्रग कैसे डील करते हैं सर, ड्रग का डील किस तरीके से बॉडी के साथ होता है, बॉडी का डील किस तरीके से ड्रग के साथ होता है। फिर उसी के नीचे कॉम्पिटिटिव फार्मेसी बेटा, किस तरीके से अपनी फार्मेसी को कम्युनिटी के लेवल पे काम करना है, किस तरीके से मैनेजमेंट आनी चाहिए। फिर बायोकेमिस्ट्री है, आपको बायोकेमिस्ट्री के लेवल देखना पड़ा, प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड, लिपिड, ग्लूकोज हैं, क्या बनते कैसे हैं, क्या क्या प्रोसेस होती है, कौन कौन से टेस्ट हैं। उसके बाद आपको फार्माकोथेरापेutiक्स देखना पड़ेगा बेटा, इसमें भी अंतर है, इसमें भी डिफरेंस है फार्माकोथेरापेutiक्स और कोलॉजी के अंदर। फार्माकोथेरापेutiक्स में बेटा आप लोग ऐसे देखते हो कि मैनेजमेंट के तौर पे आप लोग यूज करते हो, मतलब ड्रग का यूज नहीं होता मेरे दोस्त। आप किस तरीके से नॉर्मल कंडीशंस में कौन सी डिजीज, मान लो अस्थमा है तो अस्थमा के लिए कौन सी एक्सरसाइज हो सकती है अच्छी खासी, कौन सी प्रोसेस हो सकता है, किस तरीके से अच्छे से रिकवर कर सकते हो, मतलब डाइट का यूज करके, योगा का यूज करके, अलग अपने लाइफ स्टाइल को हेल्दी लाइफ स्टाइल में चेंज करके किस तरीके से अपने आप को सही कर सकते हो। और लॉ एथिक्स बेटा, बहुत सारे लॉ हैं जिसको आप लोग जानते हो, ड्रग एंड कॉस्मेटिक लॉ, ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन लॉ, जो लॉ है बेटा आपको इसमें पढ़ना पड़ता है, ठीक है। अब प्रैक्टिकल की बात करें दोस्त, तो प्रैक्टिकल आपके 5 है। 6 सब्जेक्ट की थियरी है, 6 सब्जेक्ट की थियरी है और 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, मतलब 5 सब्जेक्ट आपकी प्रैक्टिकल है, ठीक है। प्रैक्टिकल बात करना, फार्माकोलॉजी है, कॉम्पिटिटिव फार्मेसी है, बायोकेमिस्ट्री है, फार्माकोथेरापेutiक्स है, हॉस्पिटल क्लिनिकल है एंड लॉ इथिक्स, जो आपकी फार्मेसी लॉ इथिक्स है, ये आपकी सिंपल सी बात है, इनकी कोई प्रैक्टिकल नहीं है। आपको 6 सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल देखने पड़ेंगे, बोलो हाँ या ना, ठीक है, इतना क्लियर आपको। अब हम लोग बात करते हैं बेटा कि कौन से सब्जेक्ट में कौन सी देखनी पड़ेगी।
अगर बात करें पेपर पैटर्न की, तो आप थियरी पेपर देते हो और आप प्रैक्टिकल पेपर देते हो। थियरी पेपर की बात करें दोस्त, तो थियरी आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं और 5 सब्जेक्ट आपके पास प्रैक्टिकल हैं। मतलब मैं यहां से बोलूं कि सर थियरी इंपॉर्टेंट है या प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है, मैं बोलूंगा दोनों इंपॉर्टेंट है। आप ये बेटा उस तरीके के हैं कि आपको यहां पर डिसाइड ये नहीं करना पड़ेगा कि एक या दो, आपको दोनों पे चलना पड़ेगा और आपको दोनों पे कमांड होना पड़ेगा। सर मेरी थियरी बहुत स्ट्रांग है सर, मैं थियरी अच्छे से कर पाता हूं, मैं लंबे समय तक रट्टा मार सकता हूं सर, बहुत लंबे लंबे समय तक रट्टा मार लेता हूं, प्रैक्टिकल नहीं आता। दिक्कत है बेटा, आपको अपने अंदर इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, आपको दोनों को बराबर टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं दोनों से मिलकर बेटा आपका फ्यूचर डिसाइड होने वाला है। आप किस तरीके का फार्मासिस्ट बनने वाले हो, ये दोनों टॉपिक मिल बताएंगे, ये दोनों आपके सिंपल सी बात आपस में रहेंगे। मतलब सिंपल सी बात मेरे दोस्त, तो आपको दोनों पे इक्वली फोकस होना पड़ेगा, चाहे थियरी हो चाहे प्रैक्टिकल हो या वाइवा, बेटा आपको तीनों के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। सर पता है मैं ना बहुत टैलेंटेड हूं, मैं अपने डी फार्मा सेकेंड ईयर का एक एक टॉपिक को निचोड़ दिया हूं सर, जैसे मधुमक्खी छत्ते से निचोड़ के रस निकाल लेते हैं, ऐसे में थियरी अपने अंदर दिमाग के अंदर रख लिया हूं। लेकिन सर मेरे सामने कोई वाइवा पूछने वाला आ जाता है, मैं बोल नहीं पाता। बेटा इस पे भी काम करना पड़ेगा, आपको बोलना आना चाहिए, आपको जवाब देना आना चाहिए बेटा। वाइबा के टाइम पे, वाइबा में आप अपने एक्सप्रेशन के बिना नहीं कुछ कर पाओगे। वाइबा में ये नहीं बोलोगे सर मैं लिख के बता सकता हूं, बोल के नहीं बेटा। एक्सटर्नल है, उनको जानना है कि आप बोल पाते हो कि नहीं, मतलब आंसर दे पाते हो कि नहीं बेटा, आपको इन पे भी काम देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे दोस्त, कौन कौन से बुक हो सकते हैं फार्माकोलॉजी के लिए। मैं बोलूं बेटा, अगर आपको बहुत डिटेल में, ध्यान सुनना सर, मुझे ना एकदम निचोड़ चाहिए फार्माकोलॉजी का, क्लासिफिकेशन से लेकर के, मैं बेसिकली बात करूं बेटा क्लासिफिकेशन के। कुछ टर्मिनोलॉजी यहां पर बेटा आपको डेप्थ देखने को मिलती है, लेंदी लगती है, बोरियस लगती है, बट क्लासिफिकेशन के हिसाब से बेटा अगर आपको निचोड़ चाहिए तो केडी त्रिपाठी सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट बेटा। बाकी आपको पढ़ना है, मैकेनिज्म समझना है बेटा, आप संतोष करके भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। फार्माकोलॉजी की इन दोनों में से कर सकते हो, अगर और भी अच्छा चाहिए तो आप रैंक एंड डेल भी देख सकते हो। ठीक है, बट ये दो सब्जेक्ट मेरे लिए बहुत है बेटा, दो राइटर बहुत सफिशिएंट है। ठीक है, संतोष कर लो या केडी त्रिपाठी कर लो, आपके ऊपर है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन इनसे कर लो, मैकेनिज्म इनसे कर लो, या इनको स्टार्टिंग करो फिर इनके ऊपर जाओ, आपके ऊपर है। ठीक है, किस तरीके से बुक पढ़ते हो। दूसरी बात है आपकी कॉम्पिटिटिव फार्मेसी एंड मैनेजमेंट की बात करें बेटा, ठीक है, इनके लिए कॉम्पिटिटिव फार्मेसी टेक्स्ट बुक यूज कर सकते हो, पीसीआई की नोट्स यूज कर सकते हो, यहां से आप कर सकते हो। बायोकेमिस्ट्री की बात करें बेटा, सबसे जो बेस्ट बुक मानी जाती है बायोकेमिस्ट्री की, जो सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है बेटा आपकी बायोकेमिस्ट्री की, यू सत्यनारायण एंड हर्ष मोहन। ठीक है, सत्यनारायण बहुत ही फेमस है बेटा, बहुत ही फेमस है। ठीक है, आपके बायोकेमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप हर्ष मोहन को भी कर सकते हो, कोई दिक्कत बात नहीं। क्लिनिकल पैथोलॉजी के लिए इनकी बहुत आवश्यकता है। ठीक है, क्लिनिकल आपकी पैथोलॉजी जो है आपकी, आप हर्ष मोहन से भी देख सकते हो। ठीक है, क्लियर इतना, ये होगी बुक की बात। और भी सब्जेक्ट की बुक देख लेते हैं मेरे दोस्त। फार्माकोथेरापेटिक्स से भाई नॉलेज के बेसिस पे आप केडी त्रिपाठी यूज कर सकते हो। ठीक है, एंड फार्माकोथेरापेटिक्स के आपके जो कॉलेज में जो भी आपकी बुक है, आप उनको प्रीफर कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, जो आपके कॉलेज में है, जो आपके सिंपल सी बात है लाइब्रेरी के अंदर है, आप वो बुक कर सकते हो बेटा। यहाँ पर किसी राइटर की मुझे वो नहीं दिखाना कि बहुत बहुत जरूरी है बेटा, आपको बुक पढ़ना है। आप कोई भी बुक यूज कर सकते हो जो आपकी लाइब्रेरी के अंदर भाई सिंपल जो प्रेजेंट है, आप उनका यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप ये मत सोचो कि गजेंद्र सर ने ये बोला तो मुझे यही पढ़ना है, नहीं बेटा, आपके अंदर जो है शुरुआत छोटे से करो, जो पतली बुक है उनको पढ़ो, फिर हल्का उनसे मोटी बुक पढ़ो, फिर और भी डिटेल में जाओ, ताकि धीरे 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 आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और धीरे धीरे आप क्या हो पाए, सिंपल सी बात है, समझ भी सब कुछ चीजों को। हॉस्पिटल फार्मेसी की बेटा सिंपल सी बात है, हसन की बात यूज कर सकते हो। ठीक है, हॉस्पिटल फार्मेसी भाई हसन, ये भी अच्छे राइटर हैं। बाकी आप फिर से वही बोलूंगा बेटा, जो आपके कॉलेज के अंदर, जो आपके अंदर क्लास के अंदर, जो आपके लाइब्रेरी के अंदर पढ़ा रहे हैं, जो आपके टीचर, जो जिनसे उनको लग रहा है कि नहीं ये और अच्छा है, आप उनकी बातें मान सकते हो। ठीक है, बट मैं आपको यहाँ पर रोड मैप दे रहा हूँ, मैं आपको बस आइडिया दे रहा हूँ कि आप इस तरीके से अपने आप पे काम कर सकते हो मेरे दोस्त। ठीक है, फार्मेसी लॉ एथिक्स बात बेटा हम लोग बीएम मित्तल यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एनपीसीआई जो भी नोट्स हैं आप उनको भी यूज कर सकते हो, बीएम मित्तल यूज कर सकते हो। ठीक है, ये बात होगी। अब बात बेटा हम लोग करते हैं कि किस तरीके से करते हैं, व्हाट टू स्टडी, क्या पढ़ना है आपको। भाई सर ये बुक तो हो गया, क्या बुक को देख करके मुझे सब कुछ याद हो जाएगा, ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। कि सर अब मैं इसे एक चीज बोला ना कि बुक कोई भी हो बेटा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। मैं बहुत सारी बुक का नाम लिया, फिर मैंने एक चीज बोला कि आप अपने
लाइब्रेरी से भी कंसल्ट कर सकते हो, जो वहां पर बुक है आप उनको पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट कैसे करना है बेटा, अगर मान लो मैं फार्माकोलॉजी की बात उठा लेता हूँ बेटा, चलो तुम फार्माकोलॉजी की बात करता हूँ, एक सब्जेक्ट की बात करता हूँ, आप इसी तरीके से हर एक सब्जेक्ट में लागू कर सकते हो। तो पहले आपको डेफिनेशन आना चाहिए। मान लो पूछ दिया गया डायबिटीज क्या है, नहीं पता मुझे, मुझे ड्रग पता है, नहीं बेटा ऐसे काम नहीं चलेगा। आप पहले बताओगे, डेफिनेशन लिखोगे, डायबिटीज इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। इन द डायबिटिक कंडीशंस so many sign and symptom may be occurs, so many factor cause the diabetes. Diabetes are two types. One is insulin dependent diabetes mellitus, second is non insulin dependent mellitus. In insulin dependent mellitus, in these conditions insulin not secreted by the pancreas of the beta cells. नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट या टाइप 2 के अंदर क्या होगा भाई, वहां पर इंसुलिन निकलेगा, रिसेप्टर से बाइंड नहीं हो पाएगा, रेजिस्टेंस कॉज हो जाएगा। ये डेफिनेशन लिखना है। फिर इसके बाद ड्रग के क्लासिफिकेशन को बताओगे, कौन सी ड्रग हैं, सल्फोनाइल यूरिया में कौन सी ड्रग आती हैं, सल्फोनाइल यूरिया के अंदर फर्स्ट जनरेशन में कौन सा ड्रग है, सेकेंड जनरेशन में कौन सा ड्रग है, फिर बाइगुआनाइड के अंदर कौन से हैं, फिनोबार्बिटोन कौन सा है, मेटफॉर्मिन कौन सा है, फिनोफार्मिन कौन सा है, इनके बारे में बताना पड़ेगा। फिर कार्बोज इनहिबिटर कौन से हैं ऐसे ड्रग जो सिंपल सी बात है इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब नहीं होने देते, उनके बारे में बताओगे। फिर उसके बाद थेरापेटिक यूज, किस लिए यूज करते हैं, क्या इनका यूज है, कैसे करते हैं, कुछ एडवर्स इफेक्ट, देखो बेटा ध्यान सुनो, मेडिसिन है तो उनके एडवर्स इफेक्ट होंगे, लिख लो, होंगे, हर एक मेडिसिन के बेटा होते ही हैं, ठीक है। अब किसी के सीरियस एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं, या साइड इफेक्ट की बात करूं, या तो किसी के कम हो सकते हैं, बट होते सबके हैं। फिर कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, किसके साथ नहीं ले सकते, किस फूड के साथ नहीं खा सकते दवा, किस जूस के साथ नहीं ले सकते, या तो ड्रग के साथ नहीं ले सकते, जिसे हम लोग दो बोलते हैं, डायनामिक इंटरेक्शंस, काइनेटिक इंटरेक्शंस, इनके बारे में बताना पड़ेगा आपको। फिर आपको लिखना पड़ेगा क्लिनिकल एप्लीकेशंस क्या है, डायबिटिक मेलाइटस का यूज करते हैं, टाइप 1 का यूज करते हैं, कितने टाइम के लिए यूज होते हैं, कितना डोज होते हैं, उनके बारे में बात करोगे। फिर फार्मेसी, अगर एथिक्स की बात है उनको करोगे। फिर प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट है उनको देखना पड़ेगा। तो इस तरीके से बेटा आपको पूरी तरीके से क्या करना है, पढ़ाई करना है, ठीक है। अब हाउ कैसे करना है बेटा, मैं बोल रहा हूं, अगर कोई भी मेरा बच्चा है, कोई मेरा दोस्त है, कोई मेरा भाई है, वो फर्स्ट ईयर जैसा भी चला गया हो, अगर वो मेरा दोस्त सेकेंड ईयर में मेरे दोस्त अगर एवरेज से भी बिलो है, एवरेज से भी बिलो बेटा, बस उसको पढ़ना आता है, तरीका भी नहीं पता, वो तो हम लोग गाइड करेंगे ही, लेकिन मेरे दोस्त याद रखो, अगर थोड़ा बहुत भी है बेटा, अगर 2 से 3 घंटे उसको बस बैठना आ गया, मैं मानता हूं 2 से 3 घंटे बैठोगे, मात्र 1 घंटे ही पढ़ पाओगे, 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे आपकी दिमाग कहीं और घूमेगी, होती है बेटा, सिंपल सी बात है मेरे दोस्त, होती है। ब्रेन आपके काबू में नहीं हो सकता, उनके अंदर लॉट ऑफ थिंग्स आती रहती हैं, बहुत सारी चीजें दिमाग के अंदर घुसती रहती है, मैं मानता हूं होना भी चाहिए बेटा, बट कम से कम 2 से 3 घंटे बैठो तो, सीट पर अपने हिलना नहीं है, मोबाइल से दूर रखो, कम से कम बुक को देखो, नोट्स को देखो। फिर बेटा आपके शॉर्ट्स नोट तैयार करो अपने से, अभी से शॉर्ट्स नोट स्टार्ट करना शुरू कर दो, क्योंकि आप अपनी हैंड राइटिंग में लिखो, जितनी गंदी लिखना उतनी गंदी लिखो, जितना अच्छा लिखना उतना अच्छा लिखो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त, बट आप अपने खुद के नोट्स तैयार करो, क्योंकि लास्ट टाइम पे बेटा आपके जो शॉर्ट्स नोट है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे आपके लिए, बहुत ही मजेदार आपके लिए अदा करेंगे बेटा। और ध्यान से बेटा एक चीज याद रखना, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि पढ़ाई के लिए हमेशा एक कॉन्सेप्ट रखना अपने पास, आगे चलो पीछे देखो, मतलब आप आगे पढ़ते जा रहे हो लेकिन पीछे से रिवीजन भी करते रहना, रिवीजन को छोड़ना मत बेटा, क्योंकि ब्रेन की खासियत है 48 घंटे बाद ये कुछ चीजों को भूलना शुरू कर देता है, तो आपको बराबर आपके रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। एंड मेमोनिक्स बना दो बेटा, ड्रग की क्लासिफिकेशन को मेमोराइज करते रहो, मेमोनिक्स से, ट्रिक से, दोस्तों के नाम से, किसी भी तरीके से ड्रग की क्लासिफिकेशन। मैं बोलता हूं जिस बच्चे का, जिस मेरे दोस्त का, जिस मेरे भाई का, सिंपल सी बात है, फार्माकोलॉजी का क्लासिफिकेशन तैयार हो गया, 70 to 80% उसकी कोलॉजी स्ट्रांग हो गई, क्लासिफिकेशन से ही आपकी इतनी पकड़ हो जाती है बेटा। डायरेक्ट क्लासिफिकेशन है, वेसोडाइलेटर, मिनॉक्सिडिल, तुरंत याद हो जाएगा आपको, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, वेरापामिल, डिल्टियाजेम, निफिडिपिन, एम्लोडिपिन, ऐसे याद हो गए, वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, यह मैकेनिज्म है कैल्शियम को ब्लॉक कर रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने आप को याद कर सकते हो। बाकी आपकी जो प्रैक्टिकल फाइल बनते रहते हैं कॉलेज के अंदर, उन पे काम करो, अच्छे से बनाओ, क्लीन बनाओ, वाई बैक प्रिपेयर करो, एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ हमेशा देखा करो,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेटा आपको हेल्प करता है, आपको बूस्ट करता है आपकी इफिकेसी के लिए, आपको और भी जबरदस्त काम करने के लिए हेल्प करते हैं मेरे दोस्त। तो इन पे कमी मत करना कभी, ये इनसे तो डरना ही मत। पीवाईक्यू जितना हो सके उतना सॉल्व करो मेरे दोस्त। मैं तो बोलता हूं एक टॉपिक निपटा दिए किसी भी सब्जेक्ट का, इथिक्स हो, थेराप्यूटिक्स हो, चाहे आपकी बायोकेमिस्ट्री हो, चाहे आपकी सिंपल सी बात है फार्माकोलॉजी हो, कोई भी हो सब्जेक्ट, आपने एक टॉपिक निपटाया, एक यूनिट निपटाया, उस पर क्वेश्चन देखो कितनी बार आया है, कितने अल्टरनेट ईयर आया है, इन पे फोकस करो मेरे दोस्त। इस तरीके से पढ़ना आपको। सिंपल सी बात है, स्मार्ट स्टडी का मतलब एक चीज है मेरे दोस्त, शेड्यूल अच्छे होने चाहिए। देखो स्मार्ट का मतलब ही है शेड्यूल है। 2 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, 3 घंटे पढ़ाई कर रहे हो मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे ठंडी गर्मी बरसात, संडे मंडे ट्यूसडे, दीदी घर शादी है, बहन के घर शादी है, कुछ भी हो बेटा, आपको 2 से 3 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा, नोट्स बनाना ही पड़ेगा। मेक योर नोट्स, योर ओन नोट्स बेटा, आपको खुद इस नोट बनाना बेटा। एंड अटेंड द क्लास अटेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है इसमें से 70-80% बच्चे ये वीडियो देखने के बाद हंस के भी छोड़ देंगे, हाँ कौन जाता है, क्या सिखा रहे हो सर। लेकिन देखना, जो बच्चा रेगुलर डी फार्मा किया होगा, जो रेगुलर अटेंड क्लास कर रहा होगा, वो आपसे बेहतर पोस्ट पे होगा। नहीं होगा, अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करो बेटा। आज हंस सकते हो, बट जब वही दोस्त तुम्हारा जो डेली कॉलेज अटेंड कर रहा है ना, अगर वो आगे निकल गया, फिर आपको उसी दिन तकलीफ होगी। ठीक है। एंड रिवाइज रेगुलरली, बात किया बेटा मैं, रिवाइज करना पड़ेगा। तो आपको स्मार्ट फार्मूला करना है बेटा। एंड टी फॉर टेस्ट योरसेल्फ, खुद को टेस्ट करो। आपका कंपटीशन किसी और से नहीं है, यू आर ओन कंपटीटर। आप खुद के कंपटीटर हो मेरे दोस्त, आपका कोई और दूसरा कंपटीटर नहीं हो सकता, आप खुद के कंपटीटर हो, ये बात याद रखो हमेशा। ठीक है। एंड लास्ट बात क्या बेटा, सक्सेस की स्ट्रेटजी में अगर बताऊं आपको एक बात में, तो कंप्लीट सिलेबस वंस। एक बार आपको पूरी सिलेबस को कंप्लीट करना पड़ेगा। एक रात की बात नहीं बेटा, एक दिन में नहीं करना है, बट एक दिन करना है। आपके 1 साल है बेटा, थोड़े 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 बेटा। कहानी है ना कि सिंपल सी बात है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो यहां बूंद बूंद से घड़ा बेटा, आपके सिंपल सी बात है, ज्ञान रूपी घड़े की बात कर रहा हूं मैं। उसी ज्ञान से, उसी नॉलेज से अपने ब्रेन को बढ़ना है, और निगेटिविटी को कम करता है बेटा। निगेटिविटी को कम करना रहता है, जितना कम करोगे उतना आगे चलोगे। अपने आप को रिवाइज करते रहो, 2 बार 3 बार 4 बार, जितनी आपकी, देखो सबकी आईक्यू अलग अलग है, तो आईक्यू अलग अलग है बेटा, तो अलग अलग डिपेंड करती है। तो उस आईक्यू के हिसाब से अपने आप को डिपेंड करते रहो। एंड नेक्स्ट बात को बेटा, मेरे प्रैक्टिस करते रहो वाइवा क्वेश्चंस के, क्योंकि सर मुझे आता है, बट आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं सर, ये बताओ। अपने दोस्त को पकड़ लो, 2-3 दोस्त को, उससे क्वेश्चन पूछो, क्रॉस क्वेश्चन करो, फिर वो आपसे क्वेश्चंस करेगा, फिर आप उससे क्वेश्चंस करो। इस तरीके से आपकी नॉलेज, जहां पे भूल रहे हो एक बार नोट्स निकाल के देख लो, हाँ यार इसका मतलब ये है। क्वेश्चन आ गया भाई, बताओ, मान लो बायोकेमिस्ट्री क्वेश्चन आ गया कि बताओ, सिंपल सी बात है भाई, किस तरीके से हम लोग आयोडीन टेस्ट करते हैं, तो भूल भी गए, देख लो, चाहिए इस तरीके से करते हैं। स्टेरिफिकेशन वैल्यू क्या होता है, स्टेरिफिकेशन वैल्यू क्या होता है, ये पता होना चाहिए। भूल गए, फिर देख लो, फिर याद कर लो। अमाइनो एसिड क्या होते हैं, इसेंशियल अमाइनो एसिड क्या होते हैं, कौन से अमाइनो एसिड कहां पर नहीं पाए जाते हैं, क्या किसकी वजह से क्या होती है, नॉन इसेंशियल क्या है, सेमी इसेंशियल क्या है, हिस्टामिन क्या, आगे चल के हिस्टामिन कैसे बनाता है। तो ये सब प्रोसेस बातें करो, क्वेश्चंस करते रहो दूसरे से, तब आपको आता रहेगा। बस सिंपल सी बात है बेटा, एक स्टैंडर्ड बुक करो, सिंपल एक स्टैंडर्ड बुक चाहिए। अब बाकी आपके क्लास के टीचर के नोट्स एंड आपके नोट्स आपस में मिलकर आराम से पढ़ाई करो। ठीक है। मतलब जितनी अच्छी कंसिस्टेंसी होगी, रिविजन उतना बेहतर होगा, और उतना ही अच्छा एक्सीलेंट मार्क्स आएगा बेटा। मार्क्स में यहाँ डिसाइड नहीं कर रहा हूँ 70%, 80%, 90%, ये आप पे चूज करता हूँ, ये आप पे छोड़ देता हूँ। जितनी अच्छी पढ़ाई बेटा, आप परसेंटेज भूल ही जाओ। हो सकता है 98, 95, 96 की तरफ जा रहे हो, मैं 80%, 85% बोल के क्यों खुश करूं आपको। आपके अंदर और भी काबिलियत हो, और आप और भी निखर के आ सकते हो, तो अच्छी बात है बेटा मेरे लिए। बट इस तरीके से करना कि ये मान चलना बेटा कि अगर 2 घंटे खराब हो गए, अगर एक दिन जो 2 घंटे का वादा की हो, मैं बोलता हूं स्टार्टिंग आप 1 घंटे का ही वादा करो, वो कभी टूटे ना। 1 घंटे आपके 2 घंटे में चले जा सकते हैं, 2 घंटे से 3 घंटे पहुंचो, लेकिन 1 घंटे से आधे घंटे नहीं आना बेटा। जो आपकी स्टार्टिंग मार्क है, उनसे आगे की तरफ जाना है, उनसे पीछे आने की कोशिश मत करना। मुझे पता है बेटा, बहुत चीजें आएंगी, बहुत बार आएंगी, हर बार आएंगी, हर दिन आपको सामना करना पड़ेगा। जब अपने अपने दोस्त को अपने फील्ड के अंदर, मैदान के अंदर, पार्क के अंदर घूमते हुए देखोगे, मुझे आपको लगेगा कि यार मेरी लाइफ कैसे चल रही है। पर ध्यान रखना बेटा,
धैर्य से ही सब कुछ होगा। एक बात हमेशा याद रखना मेरे दोस्त, अगर आपके लाइफ में राज्य योग लिखा है, राज्य करना है, तो 14 साल वनवास करने के बाद भी आप ही राजा बनोगे। तो ये 2 साल जो आपकी वनवास है, इसको अच्छे तपो, इतना तप जाओ बेटा, इतना तप जाओ ना, जब आप आग में से निकलो तो ऐसे घड़े बन के निकलो कि टूटे ही ना। जो अपनी शीतलता से अपने फार्मेसी की फील्ड में, फार्मासिस्ट के फील्ड में एक अच्छा योगदान दे सके। ठीक है? सिंपल सी बात बोलूँ मैं, रिमाइंड रखना है, स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क करना है, दोनों मिला के आपको क्या होना है? सक्सेस होना है। आपको दोनों पे डिपेंड करना पड़ेगा, हार्ड वर्क प्लस सिंपल सी बात है स्मार्ट वर्क, दोनों पे आपको काम करना है। ठीक है? तो मेरे दोस्त, ये रहा आपके पूरी कंप्लीट सिलेबस की बुक के बारे में, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, किस तरह से डेडिकेशन होना बेटा, मैं आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिया हूं। अगर कोई डाउट है, कुछ भी रिलेटेड प्रॉब्लम हो बेटा, आपको स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं आपके लिए हूं, मैं आपसे हूं, तो आप पूछ सकते हैं मेरे दोस्त। तो मिलते हैं ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, कुछ नए अंदाज में, कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।